सर, मोदी विरोध में अब ये कह रहे हैं कि 26 दल हम हो गए, 17 थे नीतीश के दरबार में। अब ये सब पहुंच गए हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु जब पहुंचे हैं तो एक तस्वीर वायरल हो रही है केजरी की भी, और वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से केजरी इस एजेंडे में है। और कुछ फ्रेम आए हैं जो आपको दिखाना चाहूंगा। अलका लांबा ने ट्वीट किया है सोनिया गांधी के महिमा मंडन का, कि सोनिया गांधी 2014 में थी तो अब आ गई हैं तो सोनिया ऐसे ही चलेंगी। ये फ्रेम देख करके मुझे हंसी आ रही है। महबूबा मुफ्ती इसी ढंग से पिछली बार मायावती सोनिया गांधी से गाल में गाल चिपका करके फोटो खिंचवाई थी। और सबसे दुखद है मुझे ये तस्वीर, ये मुझे बहुत पीड़ादायक है। ये सोनिया गांधी के साथ बाला साहब ठाकरे का बेटा किस तरह से निरीह घरेलू नौकर की तरह लग रहे हैं। ये वक्त की मार है। वैसे लोग कह रहे थे ममता नहीं पहुंचेगी, लेकिन ममता बनर्जी पहुंच गई है। स्टालिन के साथ राहुल गांधी हैं और ये हाथ जोड़े मुलायम पुत्र हैं। और इधर पलटू राम है, पलटू राम से मुंह छिपा रही ममता बनर्जी है, समझ गया कैसे कांड करना है। और यहां पर भी बेटा का ब्याह कराने के लिए लालू यादव लगता है बात कर रहे हैं कि अब तो इसका ब्याह करा दो इस लल्लू राम का, कब तक जो है इसके चक्कर में सबका मजाक उड़ता रहेगा। तो ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस तरह से ये डाला गया है। और इधर ये सोनिया गांधी के आने से खुश होकर के अलका लांबा ने कहा है कि अब 2004 और 14 में जैसे ईमानदार सरकार थी, मजबूत और ईमानदार सरकार, वैसी ही सरकार अब आने वाली है। मोदी जी, जमावड़े में सबसे बड़ी जो शेयर है वो उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश से लंगड़ा घोड़ा पहुंचा है वहां पे। लंगड़ा घोड़ा समाजवादी पार्टी। उसका कारण बता दूंगी। इस अभी ताजा चुनाव हुआ है साल भर पहले, वहां पर पश्चिम में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की उंगली पकड़ी थी, और पूरब में वो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर। दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो गए, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गया, और जयंत चौधरी यहाँ बेंगलोर नहीं पहुंचा है। और उसका भी चल रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ दिनों में वो भी एनडीए में शामिल हो जाएगा वो आदमी। तो जो सबसे बड़ा चंक था वो तो खत्म हो गया। शरद पवार आज बेंगलोर नहीं गए, कल पहुंचते कि नहीं इस पर निगाहें लोगों की संभावना तो मुझे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जब बेटी को भेज दिया है तो इसकी संभावना कम ही है वो जाएंगे। खैर कल देखते हैं कल ऊंट किस करवट बैठता है। और सबसे खास बात है कि मनीष जी की आज ये सब वहां पहुंच गए थे। आज कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया? किसी का नहीं आया, कोई स्टेटमेंट किसी का नहीं है। तो इसका मतलब अभी वहां परपंच हो रहा है और सुरफुटौल हो रही जो खबरें हैं। जरा एक तो पहले तो कांग्रेस मनीष जी स्पष्ट करे कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी कितनी सीटें उसके लिए छोड़ेगी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी केरल में। जो एक सीट, दोनों एक एक सीट की लड़ाई है तो पहले वहां पे। और ममता बनर्जी जो वहां पहुंच गई है वो बताए कि बंगाल में कितनी सीटें कम्युनिस्टों को देने जा रही है। मनीष जी नतीजा जीरो है, नतीजा जीरो है। और इसीलिए थोड़ा देर से पहुंची है। और केजरीवाल कितनी सीटें दिल्ली में कांग्रेस के लिए छोड़ने जा रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये एक फोटो जैसे सही आपने याद दिलाया कि जब वो कुमार स्वामी की शपथ हुई थी तो इससे ज्यादा जमावड़ा था, बकायदे हाथ जोड़ के फोटो खिंचाई गई थी। अभी किसी ने फोटो नहीं खिंचाई, देखिए कल क्या परिणाम होता है। और आने वाले समय में इतनी जबरदस्त कटाजुज और खबरें तो आने लगेंगी अभी से ही वहां पे, क्योंकि वो आपने जो बताया ना कि वो पलटू राम से मुंह छुपा रही है ममता बनर्जी, तो वहां जाकर बहुत साफ समझ में आ गया है कि उनका खेल तो खत्म। तो जो अभी आधिकारिक तौर से कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन खबरें ये है कि अभी से वहां पे उलझन या ये बवाल शुरू हो चुका है। कल इस बवाल का विस्फोट निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आज चिराग पासवान भी एनडीए में आ गया है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो ले दे के अकेले राजद लड़ेगी वहां पे। नीतीश कुमार की हैसियत कुछ नहीं है, और नीतीश कुमार के आने वाले दिनों में जदयू में बड़ी टूट आप देखेंगे। और सर असली खेल शरद पवार का, शरद पवार के यहाँ कल उनके भतीजे और पूरे चेलों की टीम पहुंच गई। खबर यह भी आई कि लोगों ने पैर पकड़ के रोया है, शरद पवार ने चुप्पी लगा दी है।
क्या आपको नहीं लगता है सब कुछ स्क्रिप्टेड है? क्या खबर बाहर लानी है, हम और आप पत्रकार रहे हैं, कमरे के बाहर क्या खबर भेजनी है, ये नेता तय करता है, अधिकारी तय करते हैं। नहीं मनीष जी, यही मैं कहने जा रहा था कि शरद पवार नहीं जाता है तो बड़ी खबर है, इनके लिए बुरी खबर है, बड़ी खबर है। और अगर शरद पवार जाता है तो और ज्यादा बुरी खबर है। जो आपने कहा कि वो आदमी वहां पे है, इस पूरे जो गठबंधन बन रहा है इसका बम्बट करने का पूरा श्रेय शरद पवार को ही जाएगा। और ये जो 2 दिन लगातार वहां पे दोनों चाचा भतीजे मिले हैं और बड़ी लंबी मुलाकातें हुई हैं, बड़ी भावुक बातें की गई हैं, तो सर यह जब भगवान अजित बताया पवार सबने, भगवान बताया शरद पवार को, हमारे भगवान है। तो मतलब 2-4 दिन पहले जो भतीजा कह रहा था इसने छल से मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, बेटी को आगे किया, मैं उनका बेटा नहीं हूं, ये अपराध है मेरा क्या, वो आदमी कह रहा मेरे भगवान है। नहीं नहीं, दूसरा मनीष जी, जो प्रफुल्ल पटेल ने जिस समय छोड़ी है एनसीपी, इधर आए ये लोग, तो प्रफुल्ल पटेल का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल बिहार पटना वाली बैठक में शामिल थे शरद पवार के साथ। और प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि मुझको हंसी आ रही थी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुझको उस बैठक में बैठ के हंसी आ रही थी कि 7 आदमी जिनका एक सांसद, एक के पास एक भी सांसद नहीं, और कोई मतलब वहां राजनीतिक सामंजस्य बनी नहीं सका। एक तरह से मजाक थी वो बैठक। तो प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे थे, तो प्रफुल्ल पटेल ऐसा नहीं कि अचानक अदृश्य ज्ञान हो गया। ये जाहिर सी बात है कि प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने दोनों ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला था पटना की बैठक का। और जब ये निष्कर्ष समझिए एक बार निकल चुका है, उसी के बाद ये पूरा ड्रामा अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल वाला हुआ है। तो वो शरद पवार बड़ा खिलाड़ी है, ये सब अभी बच्चे हैं उसके आगे। और क्या क्या गेम है ये अभी इसका इंतजार करिए। लेकिन ये बेंगलोर की बैठक कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दिल्ली के खैरातियों के लिए चाह रहा है। इस पर ये कुछ दिन परपंच करेंगे और कल सोनिया गांधी को डिक्लेयर करते ही ये ऐसी इसमें लात जूता चलेगी कि कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और मैं अब भी मनीष जी इस बात पे अड़ा हूं, जो सब यहाँ 13, 22, 24 इकट्ठे हो रहे हैं, कि लोकसभा का चुनाव ये गठबंधन के साथ नहीं, कांग्रेस मेरे ख्याल से बसपा के साथ गठबंधन करेगी। और ये मोर्चा फोर्चा कहीं मतलब का नहीं रह जाएगा। बसपा और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर सतीश जी के शब्दों में क्या जूते में दाल बटनी कब से शुरू होगी? लोग जो है अपेक्षा कर रहे हैं कि कब से कल शुरू ही से होगी। कल ही से ये बैठक हो जाने दीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगेगा। क्योंकि पटना में तो इन्होंने टाल दिया था, और पटना में क्या हुआ था वो प्रफुल्ल पटेल ने खुलकर बता दिया। और सबसे खास बात है कि वो जो वहां 12, 14, 17 दल जमा हुए थे, उनमें किसी ने भी प्रफुल्ल पटेल की बात का खंडन नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ना ये कांग्रेस छोड़ दीजिए, ना आरजेडी ने, ना ममता ने, ना नीतीश ने, किसी ने भी नहीं कहा कि प्रफुल्ल पटेल झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब प्रफुल्ल पटेल उस पटना की बैठक के जो हालात बता रहे हैं वो बिल्कुल सच बता रहे थे। इसीलिए कहीं किसी ने कोई खंडन नहीं किया है उसका। और कल के हालात नाई रे नाई कितने बाल अभी कट के सामने आ जाएंगे। 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, कल रात में हम लोग फिर बैठेंगे, आपको जो जूते में डाल भरपूर बटेगी उसकी खबर आपको मिल चुकी होगी।